जब से नीतीश कुमार की विदाई हुई और सम्राट चौधरी बिहार की गद्दी पर बैठे, तभी से एक सवाल बिहार की जनता के मन में घूम रहा है। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की विदाई के साथ साथ बिहार में लागू शराबबंदी कानून की विदाई भी हो जाएगी, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कई बार दिया है और इसके जवाब में ना ही कहा है। लेकिन जब भी बिहार में नीतीश और मोदी मॉडल की बात सम्राट चौधरी करते हैं तो लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि जिस तरीके से नीतीश मॉडल की बात आप कर रहे हैं, ठीक उसी के साथ साथ मोदी मॉडल का जिक्र भी करते हैं। तो क्या आगे चलकर मोदी मॉडल आप बिहार में अपनाएंगे? बिहार में क्या शराबबंदी कानून में छूट दिलवाएंगे? अभी तो नीतीश कुमार हाल फिलहाल में ही बिहार से विदा हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के जाते ही शराबबंदी जैसे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा फैसला सम्राट सरकार तो नहीं ले सकती। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सरकार की हालत खस्ता है, सरकार का खजाना खाली है, उसको देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि आगे जिस नीतीश और मोदी मॉडल की चर्चा सम्राट चौधरी ने की थी उस पर काम भी करेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी ने जब से बिहार के सत्ता पर काबिज हुए हैं तभी से बिहार में एक्टिव है। कई सारे नियमों को बदला, बिहार के लिए जो सही था वो कर रहे हैं और ऐसे में कई सारे विजय सिन्हा के नियमों को बदलने के बाद अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले कानून में भी संशोधन करेंगे। हालांकि इस पर सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब भी मोदी मॉडल की बात होती है तो गुजरात की याद आती है। गुजरात में भी शराबबंदी कानून ठीक बिहार में जिस तरीके से लागू है वैसे ही लागू था। लेकिन जब गुजरात सरकार को इसके नुकसान समझ में आए, लोग दूसरे राज्य में पार्टी के लिए किसी फंक्शन पर, किसी फेस्टिवल पर शिफ्ट होने लग गए, तो उसका नुकसान जब समझ आया कि गुजरात में शराब बंद कर देने से दूसरे राज्यों को फायदा और गुजरात को नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद गुजरात मॉडल लागू किया गया, शराबबंदी कानून में छूट दी गई। ठीक उसी तर्ज पर क्या बिहार में अब जब बीजेपी की सरकार है तो बिहार सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि बिहार में शराब से क्या कुछ नुकसान, क्या कुछ फायदे हैं और शराबबंदी जो बिहार में लागू है इससे किसको ज़्यादा नुकसान और किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर बैलेंस में देखा जाए तो ना किसी को ज़्यादा नुकसान ना किसी को ज़्यादा फायदा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो नुकसान सरकार को ज़्यादा है। आम जनता में जिसको पीना है वो पी ही लेती है, ये जानते हुए कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून में छूट देनी होगी तो सम्राट सरकार क्या करेगी, सम्राट चौधरी क्या करेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नियमों को नहीं बदलेंगे, नीतीश ने जो फैसला लिया था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन फिर मोदी मॉडल की बात आती है तो गुजरात मॉडल बिहार में लागू हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार को वैसे भी कई सारे विकास कार्य ठप करने पड़ रहे हैं। बिहार में पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतें आ रही हैं, बुजुर्गों को पेंशन देने में दिक्कत आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत शराब चालू करने से ये सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, लेकिन बिहार में इन सब चीज़ों के अलावा भी जो दिक्कतें हैं, पर्यटक जो हैं वो नहीं स्टे करते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो दूसरे राज्य चले जाते हैं अपना बर्थडे या फिर कोई भी बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे में ये सारे नुकसान जो बिहार को हो रहे हैं और उससे फ़ायदा किसी और राज्य को हो रहा है। और ऐसे में अब बिहार के एनडीए के तमाम बड़े बड़े चेहरे भी समीक्षा की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या आगे चलकर सम्राट चौधरी की सरकार इस पर सोच विचार करेगी, अपना फैसला बदलेगी और नीतीश कुमार के बनाए गए 10 साल पुराने नियमों में संशोधन करेगी? देखना दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।